पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब एसीपी आदित्य को पता चलता है कि परी युवराज राठौड़ के घर है, तो वो उसी वक्त रात को ही युवराज के विला की ओर अपना कार बढ़ा देता है। परी रूम के एक बड़ी सी बेड पर सो रही थी। उसकी आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं था। उसको इस बात का डर सता रहा था कि जब उसके घर वालों को ये बात पता चलेगी कि वो एक लड़के के साथ भाग गई है, तो पता नहीं उसके घर वाले उसके बारे में क्या सोचेंगे, उनका क्या हाल होगा और उन पर क्या बीतेगी। उसकी आंखों से आंसू एक एक करके उसके गालों से होते हुए पीलों पर गिरने लगी और उसे युवराज से और भी ज़्यादा नफरत होने लगी। युवराज अभी अपनी स्टडी रूम में बैठा हुआ था। उसके आगे सिगरेट का ढेर लगा हुआ था जो उसने अभी अभी पीकर ख़त्म की थी। उसके दिमाग में बस वो वाला सीन चल रहा था जब उसने फ़ोटो खिंचवाने के लिए परी का हाथ पकड़ा था। उसने कैसे उसका हाथ पकड़ लिया, उसे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। आमतौर पर वो लड़कियों से दूरी बनाकर रखता है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई लड़की उसके आसपास तक भटके। अरे लेकिन आज उसने खुद एक लड़की को टच किया और उसको कुछ अजीब नहीं फील हुआ। उसके बाद से वो अपने उस हाथ को गौर से देखने लगा जिस हाथ से उसने परी को टच किया था। अपने हाथ को गौर से देखते हुए उसने सिगरेट का एक लंबा कस लिया। तभी उसकी खिड़की से कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो खड़ा होकर खिड़की के पास गया। उसने देखा बाहर गेट पर गार्ड्स के साथ कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बात कर रहा था। युवराज ने अपनी सिगरेट को अपने पैरों तले मसल दी और नीचे गेट पर जाकर उस इंसान को ध्यान से देखा, लेकिन उसे ध्यान नहीं आ रहा था कि वो इस इंसान को कहाँ देखा है, पर कहीं तो देखा है। तभी युवराज को देखकर आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा, ओह तो तुम हो युवराज राठौड़। कहाँ है मेरी परी, कहाँ छुपा रखा है तुमने उसे? मुझे उसे इसी वक्त अब भी मिलना है। युवराज ने मन ही मन सोचा, तो ये परी से मिलने आया हुआ है। युवराज ने अपने गार्ड्स को कहा, आने दो उसे अंदर। युवराज की रौबदार आवाज़ सुनकर एक झटके में गार्ड्स ने गेट खोल आदित्य को अंदर आने दिया। आदित्य ने अंदर आकर कहा, तो तुमने कैद करके रखा है मेरी परी को, मैं उसे यहाँ से ले जाने आया हुआ हूँ। तो युवराज ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा, हाँ मैंने ही रखा है तुम में इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ से उसे ले जाओ। आदित्य जो कि इस वक्त वर्दी में नहीं था, उसने युवराज के सामने उंगली दिखाकर कहा, शायद तुम्हें नहीं पता कि मैं एसीपी आदित्य हूँ, इस शहर का एसीपी, और तुमने एसीपी आदित्य के मंगेतर को अपने घर में कैद करने की जो गलती की है, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारा क्या हालत कर सकता हूँ। प्यार करता हूँ उससे मैं। युवराज को आदित्य की लास्ट वाली लाइन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि वो परी से प्यार करता है। अभी आदित्य की बात पूरी हुई भी नहीं थी कि उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच पड़ता है जिससे वो ज़मीन पर नीचे गिर जाता है। एसीपी आदित्य बौखलाया हुआ सा उठता है और आकर युवराज पर वार करना चाहा, पर युवराज ने उसके पंच को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। फिर उस पर मुक्का औलातों की इतनी बरसात हुई कि वो अब उठकर खड़ा भी नहीं हो सकता था। युवराज ने उसके पास आकर उसके बाल को पकड़कर उसके सिर को उठाकर कहा, आज की बात परी का नाम तेरी जुबान पर भी आया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। यहाँ परी को जब बाहर से कुछ तेज आवाज़ सुनाई दी तो वो बाहर खिड़की से झांक कर देखा तो आदित्य वेशभूषा नीचे ज़मीन पर लेटा हुआ था और उसके पास युवराज खड़ा था। परी झड़ से डोर खोलकर नीचे की ओर भागने लगी। बाहर आकर आदित्य के पास जाकर बैठ जाती है। उसे सच में बहुत मार पड़ी थी। परी उसके पास बैठ गई, उसके सिर को उठाकर अपनी गोद में रखते हुए कहा, आदित्य तुम यहाँ क्यों आए हो? आदित्य ने अपनी आंखें खोल धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, परी क्या मैंने जो सुना है वो सच है? क्या तुम इससे प्यार? कहते कहते वो बेहोश हो गया। परी ने देखा कि आदित्य बेहोश हो चुका है। उसने उसके चेहरे को हिलाते हुए कहा, आदित्य तुम्हें क्या हुआ? आंखें खोलो। परी काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। परी ने चिल्लाते हुए कहा, डॉक्टर, कोई डॉक्टर को बुलाओ। तब अचानक से परी की बाजू को एक मजबूत हाथ ने पकड़ लिया। परी ने देखा कि युवराज ने उसे पकड़ा हुआ था। युवराज ने उसे अचानक से ऊपर खींचकर खड़ा कर दिया।
जिसकी वजह से आदित्य एकदम से नीचे गिर गया। परी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? ये कहते हुए परी ने गुस्से से युवराज के सीने पर अपने दोनों हाथों से मारना शुरू कर दिया। वो लगातार युवराज के सीने पर जोर जोर से मुक्का मार रही थी, लेकिन युवराज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी जगह किसी खंबे की तरह खड़ा था और परी को घूर घूर कर देखे जा रहा था। ये लड़की प्यार में सच में पागल है, लेकिन उसके प्यार में नहीं, किसी और के प्यार में, जिसकी वजह से युवराज के सीने पर मार रही है। युवराज के दिल में पता नहीं क्यों एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। उसने कसकर परी के दोनों हाथों को पकड़ ली। उसके बाद वह उसको खींचते हुए अंदर ले जाने लगा, लेकिन परी आदित्य को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। वो तुरंत जमीन पर बैठ गई। परी ने रोते हुए कहा, छोड़ दो मुझे, प्लीज़, मुझे मेरे आदित्य के पास रहने दो। युवराज ने अपने एक आदमी की तरफ देखते हुए कहा, उसे मार दो। तो उसकी बातें सुनकर उस आदमी ने बंदूक निकाली। परी ने जब ये देखा तो उसने चिल्लाते हुए कहा, नहीं नहीं, उसे मत मारो, तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर तुम नहीं चाहते कि वो मर जाए तो चुपचाप चलो मेरे साथ। युवराज ने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, जो तुम कहोगे वो करूँगी, लेकिन उसे तुम कुछ मत करना। परी ने रोते हुए कहा। युवराज ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी बाजू को पकड़ अपने साथ घर के अंदर ले गया। उसे अपने कमरे में ले जाकर बेड पर पटक दिया और फिर बाहर से लॉक करके चला गया। जब वह बाहर आया, नीचे गया तो देखा अभी भी आदित्य वहीं जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। युवराज ने अपने आदमियों को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। युवराज की बात सुनकर वो लोग आदित्य को तुरंत वहाँ से ले गए। युवराज अपने रूम में आया। उसने दरवाज़ा खोला तो उसकी नज़र परी पर गई। परी एक कोने में सिकुड़ कर बैठी हुई थी। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। युवराज को पता नहीं क्यों परी को इस तरह से देखकर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उससे गुस्सा भी उतना ही आ रहा था। जब उसके दिमाग में एक बार फिर से ख्याल आया कि किस तरह परी आदित्य की फिक्र कर रही थी, ये ख्याल आते ही उसकी मुट्ठी अपने आप में ही बंद हो गए। वो चलकर परी के पास आया। परी ने अपनी नज़रें उठाकर युवराज को देखा। परी की आंखों में युवराज के लिए नफरत साफ साफ दिखाई दे रही थी। युवराज जाकर अपने बेड पर बैठ गया। उसने ड्रॉअर से सिगरेट का पैकेट निकालकर उसमें से एक सिगरेट निकाला और बड़ी ही स्टाइल के साथ उस सिगरेट को जलाया और परी से कहा, लगता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। युवराज की बात सुनकर परी नफरत से युवराज को देखा और चिल्लाते हुए कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? जहाँ तक कि मुझे पता है कि तुम्हारा उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं, तो तुमने उसके साथ इतना बुरा क्यों किया? इतना कहने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगी, क्योंकि उसने एक ही सांस में ये सब बातें युवराज से कह दी थी। परी के ऐसा बोलने के बाद युवराज ने सिगरेट की एक और कस लिया और अपने मुँह से निकलते धुएँ के बीच परी को देखते हुए कहा, तुम भूल गई कि तुमने मेरे साथ 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और 6 महीने तक तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड हो। तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने किसी और मर्द को अपना कहने की? युवराज की बातें सुनकर परी को गुस्सा आ गया। आखिर युवराज होता कौन है उसे इस तरह से कहने वाला कि वो उसकी है? वो अब अपने आदित्य से प्यार भी नहीं कर सकती। परी से अब और ज़्यादा गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो उसने अपनी जगह से खड़ी हो गई और युवराज को नफरत भरी नज़रों से देखा। वो सच में इस वक्त डेविल लग रहा था। उसके बाद परी ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, युवराज राठौड़, शायद यह भूल रहे हैं कि हमने सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हम सच में एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं किससे प्यार करती हूँ, मेरे दिल में क्या फीलिंग है। परी से ये बात सुनने के बाद युवराज का चेहरा कठोर हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। परी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम बेशक मुझे मेरे प्यार से दूर रखो, मुझे अपने आदित्य से मिलने ना दो, लेकिन मेरा दिल हमेशा उसे ही चाहेगा। परी उसके बिल्कुल करीब होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोल रही थी। युवराज को इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि कहीं वो उसकी जान ही ना ले ले। युवराज के चेहरे पर इतना गुस्सा देखकर परी भी थोड़ा घबरा गई। उसने पीछे हटते हुए कहा, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे?
तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे ऐसे देखने से डर जाऊंगी? युवराज ने अपने कदम आगे बढ़ाए। वो जितना ही परी के करीब जा रहा था, परी उतना ही पीछे की ओर अपना कदम ले रही थी। परी जाकर दीवार से सट जाती है। युवराज उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। उसका चेहरा एकदम से सख्त था, आंखें आग उगल रही थी। उसने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा जो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। युवराज ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर परी के ठुड्डी को पकड़ ली। उसने अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए कहा, तुम समझते क्या हो खुद को? आज तक किसी लड़की की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे सामने खड़ी भी हो सके। तुम्हें मैं पहली और आखिरी बार बोल रहा हूँ कि तुम्हारी होठों पर सिवाय मेरे किसी और का नाम नहीं होना चाहिए। कहता हुआ वो उसकी बाजू को पकड़कर उसके रूम की तरफ ले जाने लगा। परी लगातार पूछे जा रही थी कि आदित्य कहाँ है, तुमने उसके साथ क्या किया, बताओ मुझे। लेकिन युवराज उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। उसने परी को उसके रूम में ले जाकर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। युवराज जब अपने कमरे में वापस आया तो उसे अपने रूम में परी की बोली हुई बातें सोच कर उसका सिर भारी हो रहा था। उसके दिमाग में बार बार परी का वो नज़ारा याद आ रहा था जब वो अपनी गोद में आदित्य का सिर रखा हुआ था। आदित्य को आज अपनी बेवकूफ़ी पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। आखिर क्यों उसे परी और आदित्य को एक साथ देखकर गुस्सा आ गया? क्यों परी को किसी और के साथ देखकर वो पागल हो गया था? क्यों परी और आदित्य की नज़दीकियाँ उसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी? युवराज ने टेबल पर रखे सामान को गुस्से से नीचे ज़मीन पर फेंक दिया। उसके बाद उसने अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल की और कहा, वो ऐसे भी चाहे जिंदा हो या मर गया हो, उसे इसी वक्त ले जाकर उसके घर के आगे फेंक दो। इतना कहकर उसने कॉल कट किया। उसके बाद वो बाथरूम चला गया। शावर के नीचे खड़ा रहा। ठंडा पानी भी उसके अंदर जल रही आग को शांत नहीं कर पा रहा था। रात के 2:30 बज चुके थे। युवराज अभी तक सो नहीं पाया। पता नहीं क्यों वो अपने रूम से बाहर निकल गया और उसके कदम अपने आप ही परी के रूम की तरफ बढ़ गए। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। देखा कि परी बेड के एक किनारे पर सिकुड़ कर सो रही है। उसे सोता हुआ देखकर युवराज को थोड़ी शांति मिली। वो धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाकर उसकी बेड की तरफ चला गया। उसने परी के चेहरे को देखा, जिसे देखकर लग रहा था कि वो अभी अभी सोई थी और सोने से पहले शायद काफ़ी ज़्यादा रोई भी थी। युवराज ने उसे ब्लैंकेट से कवर किया और धीरे से कहा, तुम जैसा जिद्दी लड़की मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, और भूल कर भी ये मत सोचना कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये कहकर युवराज वहाँ से निकल गया। वो दोनों अपनी किस्मत से अनजान एक दूसरे से बस नफरत करते थे, या फिर कहीं प्यार के बीच पनप चुका था तो कहीं पनपना बाकी था। आपको क्या लगता है कि युवराज परी को चाहने लगा है? जानने के लिए बने रहिए माय डेंजरस लवर पर।